हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी संक्रांति। मैं अविरल मिड्ढा, ग्रोथ मैनेजर से। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। एक अमेजोन सेलर बनने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं। आज अमेजोन पे आपका अकाउंट बनाने के लिए कुछ कागज चाहिए होते हैं आपको, कुछ पेपर वर्क होता है जो इन्वॉल्व होता है। उसके बेस पे आपका अमेजोन अकाउंट चालू होता है। आज हम उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। आज हम उन सब डॉक्यूमेंट्स में क्या खर्चा लगेगा आपका, क्या एक्सपेंसेस आते हैं, और वो कहाँ कहाँ से बनेंगे। ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो आज बिना देर करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाउ टू बिकम एन अमेजोन सेलर चैप्टर 1। ये एक सीरीज है। इसके अंदर आपको A to Z क्या क्या पेपर वर्क से लेके अमेजोन अकाउंट जब बनाने जाते हो आप, उस पर क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स आती हैं, और पूरा एक A to Z कोर्स हो जाएगा ये आपका, जो कि अभी फिर बता रहा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई चार्जेस नहीं है इस कोर्स के आपके। आपको बस चैनल पे जाना है, एक सब्सक्राइब करना है, एक बेल आइकन दबाना है, और ये कोर्स आपके लिए फ्री है। आपको कोई चार्जेस नहीं पे करने। और इस कोर्स में आपको A to Z सब कवर्ड करेंगे हम लोग, एक एक चीज कवर होगी। आज जैसे ये पहला चैप्टर है, इसके अंदर हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स कवर कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स एक मेजर पार्ट है। लोग बहुत गलतियां करते हैं, और बहुत लोग इस डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स में आपको लूट लेंगे। तो आज आपका नुकसान ना हो, उसके लिए हम लोग ये वीडियो लेके आए हैं। तो बिना देर करे शुरू कर रहे हैं। हाउ टू बिकम एन अमेजोन सेलर चैप्टर 1। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। पहला डॉक्यूमेंट MSME सर्टिफिकेट, सेकंड GST, थर्ड IEC, फोर्थ बैंक अकाउंट, फिफ्थ ED कोड। ये 5 मेजर डॉक्यूमेंट्स है। इस पे आपका अकाउंट स्टार्ट होता है। जैसे हम फर्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, उद्योग से रिलेटेड होता है। और ये आपको बेसिकली दोनों चीज़ों के लिए आपको CA की रिक्वायरमेंट होती है। MSME भी आपको CA बना के देगा। कुछ कॉस्टिंग आती है, आप खुद भी बुक कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको उद्योग रजिस्ट्रेशन करके गवर्नमेंट की साइट है, उस पर आपको पूरा डेटा मिल जाएगा, आप खुद भी कर सकते हैं। पर मैं जनरली ये सजेस्ट करूंगा आप एक CA को हायर करें। और डिफरेंट अलग अलग CA, हर हर किसी के अलग चार्जेस होते हैं। बेसिकली MSME सर्टिफिकेट आपका 500 से 1000 रुपये में तैयार हो जाता है। सेकंड आते हैं हम GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप देख पा रहे हैं साथ में। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेसिकली GST सबको पता होगा। आप कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी बेचते हैं, आपको GST पे करना होता है। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स पे आपका बेसिकली आपकी फाउंडेशन हो गई है। इसके बेस पे आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। थर्ड डॉक्यूमेंट जो हमें चाहिए होता है वो होता है IEC, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। ये थर्ड डॉक्यूमेंट है जो हमें चाहिए होएगा। ये भी CA से आपको मिलेगा, CA आपको करके देगा ये IEC भी। फोर्थ आ जाएगा जी बैंक अकाउंट। आप कहीं पे भी किसी भी बैंक में, आपके पसंद का बैंक हो, आप उसके अंदर अपना बैंक अकाउंट खुलवाएंगे अपनी फर्म के नाम पे। GST और MSME सर्टिफिकेट्स, दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं बैंक अकाउंट खुलने के लिए। और ये आपको बैंक अकाउंट खुल जाएगा आपका। आप कोई भी आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप कोई भी करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। किसी कोई बैंक 10,000 चार्ज, मिनिमम बैलेंस चार्ज करता है, कोई 20-25, अलग अलग प्लान है। जो आपको अच्छा लगे आप वो बैंक अकाउंट चालू करवा सकते हैं। फिफ्थ आता है सर AD कोड, ऑथोराइज डीलर कोड। ये भी आपको बैंक से मिलता है बेसिकली। अब इसके अलावा आपको ये पांचों में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये MSME के लिए आपको क्या क्या पेपर वर्क चाहिए है। जैसे फर्स्ट आपका आधार कार्ड। बेसिक क्या है? आधार कार्ड। सेकंड है पैन कार्ड, एक फोटो, एक आपका कैंसिल चेक सेविंग्स बैंक अकाउंट का, और एक आपका अगर आप जहाँ पे भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं एड्रेस पे, अगर आपका खुद का एड्रेस है तो उसका कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी बिल चल जाएगा। और अगर आप रेंटल है तो आपका रेंट एग्रीमेंट। बेसिक से ये चीज़ें चाहिए आपको। इसके बेस पे आपका MSME रजिस्टर हो जाएगा, GST रजिस्टर हो जाएगा, और IC भी रजिस्टर हो जाएगा।
आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया, उसके बाद आप अपने बैंक के पास जाते हैं, आप उनको बोले कि मुझे एडी कोड रजिस्टर कराना है। एडी कोड बेसिकली एक हर बैंक का अलग एडी कोड होता है। बैंक अपने लेटर हेड पे आपको एक प्रॉपर परफॉर्मा सा निकाल के देगा कि भाई इतने टाइम से ये लोग हमारे बैंक में इनका अकाउंट है और ये इनका एडी कोड है। ठीक है। सेकंड, उसके बाद आ जाते हैं हम डिजिटल की। बैंक से आपका हो गया एडी कोड, लेटर आपने ले लिया उनके लेटर हेड पे। सेकंड आते हैं हम डिजिटल की। ये भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिजिटल कीज बनाती हैं। आपका बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, ये भी आपका सीए आपको करवा के देगा। ठीक है। फिर आपका एक होता है सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन। ये आपको फ्यूचर में हेल्प करता है। जैसे आपको आपके क्या कहते हैं उसको, अपने हम शिपिंग बिल्स कहते हैं, शिपिंग बिल्स की नोटिफिकेशंस आपको सब सिंप्लीफाइड जब आप कर लोगे उसके बाद आने लगेंगी। आइस गेट रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। ये चारों चीज़ें मिला के, ये टोटल जितना मैं सब बता रहा हूँ आपको, सारे रजिस्ट्रेशन करा के अराउंड 5 से 10,000, 5 से 10,000 रुपये का आपका ये सारा पेपर वर्क होता है, बेसिक्स जो आपको चाहिए। अब डिपेंडिंग आपके सीए के हिसाब से कोई आपसे इन सारी चीज़ों का 15,000 भी चार्ज कर सकता है, कोई 20 भी कर सकता है, कोई 25 भी कर सकता है। बेसिकली ये 5 से 10,000 तक का खर्चा होता है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे जो है ट्रेडमार्क। अब जी आज मान लीजिए जैसे आप कुछ भी बेचना चाह रहे हैं, जैसे हमने पिछले वीडियोस में अगरबत्ती की बात करी। अगर आप होलसेल मॉडल कर रहे हैं तब तो आपको कोई ट्रेडमार्क नहीं चाहिए। अगर आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, आप रीब्रांडिंग कर रहे हैं, आप कहीं से जॉब वर्क पे अपना सामान बनवा रहे हैं और किसी भी आपने कहीं से थोड़ी लॉट बनवाया, फिर आपने उसको पैकेजिंग तैयार करके अपने आपको एक ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना होगा। अब मान लीजिए जैसे आपने इंडिया में कुछ करना है तब तो आपको इंडियन ट्रेडमार्क सफिशिएंट है। पर अगर आपको मान लीजिए आप जैसे यूएस में माल अमेजोन सेलिंग चालू करना चाह रहे हैं, तो अमेजोन सेलिंग के लिए आपको वहां पे भी ट्रेडमार्क चाहिए होगा। अब आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने फर्स्ट पे ट्रेडमार्क के नीचे मैंने मेंशन करा है इंडिया। आज इंडिया इसलिए जरूरी है कि भाई आज मान लीजिए जैसे टारगेट मार्केट प्लेस जहां हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो तो यूएस से है या यूके है या यूरोप है, जापान, कुछ कोई भी हो सकती है। अब जब आप अकाउंट स्टार्ट करेंगे, इंडिया का ट्रेडमार्क आप इजीली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आपका सीए अटर्नीज होते हैं जो ट्रेडमार्क देखते हैं, वो आपका इंडिया में ट्रेडमार्क फाइल कर देगा। आप कोई भी एक अच्छा सा लोगो डिज़ाइन करवाइए किसी डिज़ाइनर से, अपना ब्रांड नेम अच्छा सा रखिए। आप जिस तरह का काम करना चाह रहे हैं, जिस कैटेगरी में, मान लीजिए आपने अगरबत्ती बेचनी है, आपने इंसेंस स्टिक्स, इंसेंस कोन्स बेचने हैं, तो आप उससे रिलेटेड आप कुछ रख सकते हैं, या आपकी पसंद का आप कोई भी ब्रांड नेम रजिस्टर करा सकते हैं। तो सबसे पहले आप इंडिया रजिस्टर कराइए आप। और अमेजोन ये नहीं कहता है कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ही होना चाहिए तो ही आप उस माल नाम से माल बेच सकते हो। आप अप्लाइड फॉर भी हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, उस ट्रेडमार्क के बेस पे आप माल सेल कर सकते हैं। कोई आपको अमेजोन रोक नहीं रहा है। पर अमेजोन का वो अप्लाइड फॉर का आपको एप्लीकेशन नंबर चाहिए होगा, फिर आप उसको ब्रांड रजिस्ट्री में अपलोड करेंगे। ये कभी मैं फ्यूचर में अभी सीरीज के वीडियोस आते जाएंगे, आपको प्रॉपर मैं एक एक चीज़ बताऊंगा कि भाई किस तरह से आपको कहाँ ब्रांड रजिस्ट्री में क्या करना होता है, अमेजोन सेलिंग अकाउंट स्टार्ट कैसे करते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे सब कवर होता जाएगा। अगर मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा तो ये मेरे को लगता है कोई 5-7 घंटे का वीडियो हो जाएगा सिर्फ इस सीरीज का। इसलिए हमने इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आपको भी इजी रहे समझने में, हमें भी समझाने में आसानी रहे। तो पहला आपको इंडिया का ट्रेडमार्क चाहिए होगा। अब आप खुद भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, ट्यूटोरियल्स भरे पड़े हैं यूट्यूब पे। आप खुद करेंगे तो मेरे ख्याल से 5-1 हज़ार रुपये में आप रजिस्टर कर मतलब अप्लाई कर पाएंगे। और आप किसी सीए के थ्रू जाते हैं तो 8,000 से 15,000 कहीं पे भी, अलग अलग सीए अलग अलग फीसेस, तो ये रजिस्टर हो जाएगा आपका। अब आपका इंडिया रजिस्टर हो गया, पर आपका इंडिया ट्रेडमार्क सिर्फ इंडिया को कवर करता है, वो ग्लोबली आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो जब फिर आप मान लेते हैं हम यूएस हमारी मार्केट प्लेस है, आप इंडिया के बेस पे एक बार अपना अकाउंट चालू करिए। इंडिया का ट्रेडमार्क भी वैलिड माना जाता है एक रजिस्ट्री के लिए कि भाई ठीक है। पर आप जो भी ब्रांड नेम करा रहे हैं आप उसको चेक करें अपने टारगेट मार्केट प्लेस में, वहां ऑलरेडी उस नाम ब्रांड नेम से कुछ बिक तो नहीं रहा है, किसी और ने वो ब्रांड नेम ले तो नहीं रखा है।
हर कंट्री का अलग एक पोर्टल है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का अलग अलग पोर्टल्स है। आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे यूएस का है यूएसपीटीओ, आप इसको गूगल करेंगे या लिखेंगे आप यूनाइटेड स्टेट्स या यूएस से ट्रेडमार्क फाइलिंग, तो वो आ जाए, यूएसपीटीओ की साइट आ जाती है। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे सर्च करें, वहाँ पे देखें कि भाई आपका ब्रांड नेम ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर तो नहीं करा रखा है। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ये भी होता है कि आपने इंडिया में तो रजिस्टर करा लिया, आप जब अमेजन सेलिंग चालू कर रहे हैं यूएस में, आपने प्रोडक्ट वगैरह सब आपका पैक पड़ा है, और जब आप वहाँ ब्रांड रजिस्ट्री करने जाते हैं तो आपको पता चलता है ये ब्रांड नेम तो ऑलरेडी कोई बेच रहा है। तो इसलिए ये चेक्स पहले ज़रूरी हैं, उसके बाद आप फाइलिंग चालू करें, इंडिया की भी और बाहर की भी, जो भी आपके टारगेट मार्केट प्लेसेस है। तो फिर आते हैं हम लोग। अब मान लो आपने एक बार स्टार्ट तो कर दिया इंडिया के ट्रेडमार्क के बेस पे, आपका स्टार्ट हो गया अकाउंट, आपने माल भेज भी दिया। यूएस के ट्रेडमार्क लेते हैं कम से कम 1.5 से 2 साल, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको। वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है और उनके चेक्स बहुत बहुत खतरनाक चेक्स होते हैं उनके। वहाँ ट्रेडमार्क फाइल करना बिल्कुल ईजी नहीं है, आपको वहाँ का एक अटर्नी चाहिए। और आप इंडिया में किसी को बोलेंगे ट्रेडमार्क के लिए कि मेरे को यूएस में ट्रेडमार्क फाइल करना है, आपको मैं मानता हूँ लाख रुपए से लेके और ऊपर कोई सीमा नहीं है इस चीज़ की, इतने खर्चे बता दिए जाएंगे। मैं खुद भुगत भोगी हूँ, मेरे साथ हुआ है। जब मुझे ये इश्यूज आए कि भाई मेरे पास इंडिया में तो ट्रेडमार्क्स थे, उनसे मैंने माल बेचना चालू कर दिया। फिर जब मुझे लिस्टिंग पे हाईजैकिंग होती है, अब लिस्टिंग हाईजैकर्स बेसिकली चीज़ समझाता हूँ आपको कि जैसे आज मैगी सब खाते हैं अपने यहाँ, इंडिया में मैगी बहुत कॉमन सी चीज़ है, मेरे ख्याल से सब जानते होंगे। बीच में हमने देखा कि मैगी जब बैन हो रही थी या मैगी बंद हो गई थी एक बार, 2-3 साल 4 साल पुरानी बात हो गई, तो मैगी की बिल्कुल सेम पैकेजिंग में अलग अलग नाम से बहुत सारे नूडल्स आने लग गए थे। और आम आदमी जो नहीं ध्यान देता उसको तो वो पैकेजिंग ही ध्यान है, तो वो मैगी को बहुत लॉसेस लगे थे उन टाइम्स में। सेम चीज है। अब मान के चलो लिस्टिंग हाईजैकिंग कैसे होती है। आज आपने मेहनत करी, आपने अपना ब्रांड नेम चलाया बहुत अच्छे से, आपने उसको स्केल अप कर लिया, आप अच्छी सेल्स करने लग गए हो, आप प्रॉफिट में आ गए हो, आप बढ़िया कमा रहे हो। अब होता क्या है, लिस्टिंग हाईजैकिंग क्या होती है, अनऑथोराइज सेलर्स जिनको आपने परमिशन नहीं दी है आपका माल बेचने की, वो आपके पास अगर ब्रांड रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपने यूएस में अपना ट्रेडमार्क नहीं फाइल करा हुआ है या आपने यूके में फाइल नहीं करा हुआ है और आप इंडिया के ट्रेडमार्क से वहाँ पे माल बेच रहे हैं, एक टाइम आएगा जब आप स्केल अप कर गए हैं, आपने अच्छी ग्रोथ कर ली है, आपने अच्छी प्रोग्रेस कर लिया, आपकी रोज के मान लीजिए 500 यूनिट्स बिक रहे हैं या 100 बिक रहे हैं या 200 बिक रहे हैं, अलग अलग नंबर्स, बट बिकने लग गए हैं, आप अच्छे लेवल पे हैं, तो बहुत सारे लिस्टिंग हाईजैकर्स आते हैं जो आपकी लिस्टिंग को आपके बिना परमिशन के माल बेचना लग जाते हैं। और आप अमेजोन को कंप्लेंट करते हैं जी ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, आप उनको नोटिस भेजते हैं, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अमेजोन में एक सिंपल सा रिप्लाई आएगा आपको कि भाई आपके पास वहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है। जिस कंट्री में आप माल बेच रहे हैं वहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्ट्री अप्लाइड फॉर हो चाहे रजिस्टर्ड हो, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस खर्चे को अवॉइड नहीं करना चाहिए। अब बैक टू द पॉइंट, मैं आपको बता रहा था इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको ये। इन जगहों पे हमारे टाइप्स हैं अलग अलग कंपनीज से, यूएस यूके ग्लोबल ट्रेडमार्क्स फाइल करवाते हैं हम लोगों के। आप अपने, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भाई मैं प्रमोट कर, मतलब एक चीज़ बता रहा हूँ, हमारी कंपनी ट्रेडमार्क फाइल करवाती है कहीं से भी। आप कहाँ कहीं किसी कंट्री में करना चाह रहे हैं, हमारी कंपनी का अलग अलग कंपनी से टाइप्स है ग्लोबली, उनका काम यही है। यूएस ट्रेडमार्क्स, यूके, यूरोप, आप कहीं का भी चाह रहे हो हम उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप अपने सीए, आपने नोन से किसी से पूछे, आप उनसे चार्जेस पूछेगा, उसके बाद आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हमारी प्राइसेस देखेंगे तो आपको हम काफ़ी रीजनेबल लगेंगे। मतलब मुझे बहुत टाइम लगा ये सेटअप करने में, कि इसको खर्चे को कम कैसे करा जा सके। क्योंकि मैंने यहाँ पे अलग अलग जगह इंक्वायरीज करी तो किसी ने मुझे लाख रुपए बताए, किसी ने 2 लाख बताए, किसी ने 3 लाख बताए, किसी ने 5 बताए। तो मतलब आज मैं जब स्टार्ट कर रहा था तो जैसे बताया आपको
कि भी हम लोग भी ज़ीरो से स्टार्ट हुए हैं और आज जहाँ हैं, कुछ भगवान की कृपा है, कुछ हमारी एफर्ट्स हैं। तो मैंने इस खर्चे को कम करने की बहुत ट्राई करी, आज आके मैं पोजीशन पे हूँ और मैं ये सर्विस आप लोगों को भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसलिए बहुत रीजनेबल प्राइसेस हैं, पर मैं आपको अभी भी यही कहूँगा, आप पहले बाहर पता करिए, फिर आप हमसे कोट लीजिए और आपको फ़र्क दिखेगा उसका। तो बेसिक सा आज तो बेसिक सा ये आज का वीडियो कंक्लूड होता है यहाँ पे। और आई होप आपको अच्छा लगेगा, आपको कुछ समझ में आया होगा, हमने आपकी नॉलेज बढ़ाई होगी। और जिन लोगों को कन्फ्यूजन थी कि भाई स्टार्ट करा कैसे जाता है, तो हमने आज बेसिक्स आपको एक डॉक्यूमेंट्स कवर कर दिए कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, हमने शायद कुछ नॉलेज इंक्रीज ही करी होगी आप लोगों को, और कुछ फ़ायदा ही मिले आपको हमारा वीडियो देख के। कई लोग कंफ्यूज थे कि भाई प्रोडक्ट तो आपने बता दिया है, अब इसको चालू कैसे कर सकते हैं। तो आज हमने चैप्टर 1 में डॉक्यूमेंट्स कवर करे हैं। आपको फिर भी कुछ डिटेल्स चाहिए हों, आप हमें मैसेज कमेंट्स कर सकते हैं या आप हमें मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम में से कोई एग्जीक्यूटिव जरूर आपकी क्वेरी को क्लियर करेगा। हमारी कंपनी, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये चीज़ें भी हमसे करवाएं, ये बेसिक सी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आप जहाँ से आपको सस्ता हो, इजीली हो पाए, आप वहाँ से करवा सकते हैं ये। फिर भी आप अगर नहीं आपको कुछ समझ में आ रहा है, आप हमें हायर कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स है। और बाकी लास्ट वीडियोस को जो आप सपोर्ट दिखा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू है। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपके एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब से हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम यही चाह रहे हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगे और लास्ट वीडियोस की जैसे इसको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिले। थैंक यू, टेक केयर, शुभ रात्रि, जय हिंद।